हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चालू करने जा रहे हैं अपना थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था शुरू के दोनों चैप्टर, उसमें आपका चार्ज फ्लो नहीं कर रहा था। अब आपका चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज का जो फ्लो होता है वहीं से करंट जनरेट होता है। जब चार्ज फ्लो होता है तभी हम बोलते हैं कि हाँ करंट फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पहले क्या होती है कि किस रेट से चार्ज आपका फ्लो हो रहा है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब दो टाइप की आपकी करंट होती है जनरली, स्टेडी करंट, ट्रांजिएंट करंट। इसको पहले समझे हम कि स्टेडी और ट्रांजिएंट होता क्या क्या है। स्टेडी की बात करें या ट्रांजिएंट की बात करें तो पहले ट्रांजिएंट समझते, तो स्टेडी फिर बाद में समझेंगे। जैसे ही आपने फ़ैन, आपके घर में फ़ैन होगा, फ़ैन का जैसे ही स्विच ऑन किया तो क्या उसी टाइम पे उसमें मान लो फ़ैन की रेटिंग है कि उसको 10 एम्पेयर करंट चाहिए चलने के लिए, तो क्या 10 एम्पेयर करंट उसी टाइम पे फ्लो होने लगेगा वायर में? नहीं। एक छोटा सा टाइम जो हमने कल भी डिस्कस किया था, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड में जो लगता है, वो टाइम उसको अभी भी लगेगा, और उस टाइम को बोलते हैं हम ट्रांजिएंट टाइम। और उस टाइम में जो करंट होगी वो टाइम के साथ बढ़ेगी, क्योंकि बढ़ते बढ़ते जीरो से कहाँ तक जाना है उसको, मान लो 10 एम्पेयर तक। तो जब वो 10 एम्पेयर तक, 0 से 10 तक पहुँचेगी, वो क्या होगा, टाइम का फंक्शन। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगी। तो इसीलिए वो जो आई ऑफ टी होता है वो होता है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल क्यू बाय डेल टी। डेल्टा टी टेंस टू जीरो क्यों? आपको टाइम को बहुत कम होगा, माइक्रो या नैनो सेकंड में होगा, इसलिए टेंस टू जीरो। स्टेडी करंट क्या होती है? आपका पंखा अब 2 घंटे से चल रहा है, अभी भी चल रहा है, तो उसके अंदर अब कॉन्स्टेंटली 10 एम्पेयर करंट आने लगी है। तो उस कांस्टेंट करंट 10 एम्पेयर को हम क्या बोलते हैं? स्टेडी करंट। आई कितना हो जाता है? क्यू बाई टी। और अगर ट्रांजिएंट की बात करेंगे तो टाइम का फंक्शन होगा वो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। यूनिट की बात करें तो चार्ज की यूनिट आपको पता है कूलम, टाइम की यूनिट पता है सेकंड, तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम पर सेकंड। और एम्पेयर ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए उनके ऑनर में हम इसको यूनिट को बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पेयर। इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। अब हम देखते हैं कि देखो, आपको पता है कि करंट कहाँ फ्लो होगी? कंडक्टर्स में ही फ्लो होगी, इंसुलेटर्स में तो होती नहीं है। कंडक्टर्स में क्यों फ्लो होगी? क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि दो टाइप के आपके पास जनरली कंडक्टर होते हैं। सॉलिड, जैसे आपने कॉपर का वायर, एल्यूमिनियम का वायर, या सिल्वर का वायर, जो है जो बोलते हैं कि मैक्सिमम कंडक्टिविटी सिल्वर की होती है, ये आपके हो गए सॉलिड कंडक्टर्स। लिक्विड की बात करें तो वाटर आपका है, जो भी वाटर का वाटर जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, लेकिन फिर भी लिक्विड में, लिक्विड स्टेट में। तो देखो, अब सॉलिड जो होंगे उसके अंदर जो फ्री करंट फ्लो होगी वो क्या होगी? उनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वजह से होगी, सिर्फ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। लिक्विड, वाटर का एग्जांपल, या और कोई आपका लिक्विड जो करंट का सुपर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों की वजह से कंबाइंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। ये छोटा सा पॉइंट है जो आपको लिख लेना, कभी एमसीक्यू में काम आ सकता है। अब क्या हुआ, आपने कंडक्टर लिया, कंडक्टर मतलब एक वायर लिया जो मैंने सिलेंडर के फॉर्म में दिखा रखा है, उसमें आपने कुछ नहीं करा, उसको लाया और ऐसे कैसे रख दिया, तो उसके अंदर क्या कभी करंट फ्लो होती है क्या? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जैसे ही आपने वायर को यहाँ पर रखा लाकर, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो अभी भी है, तो करंट फ्लो होनी चाहिए आपके हिसाब से। लेकिन होता क्या है, जैसे आपने ला के रखा तो टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, लेकिन वो रैंडम डायरेक्शन में। रैंडम मतलब कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पे सब लोग सब्जी खरीदना आए हैं, और आसपास सब्जी मंडी है, तो बहुत सारे सब्जी वाले लोग खड़े हैं। तो कोई किसी किसी का वो पहचान वाला, किसी का वो पहचान वाला, किसी का वो पहचान, सब अपने अपने कहीं भी रैंडमली घूम रहे हैं। ठीक है, तो क्या एक चीज़ बताओ कि जब ऐसे रैंडमली मूव कर रहे होंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन्स का नेट कहीं फ्लो हुआ? नेट नहीं हुआ, क्योंकि कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। अगर हम इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट देखें तो कोई इलेक्ट्रॉन, कोई करंट, कोई चार्ज अपनी जगह से डिस्प्लेस एक्चुअली में ज़्यादा होगा ही नहीं। चार्ज डिस्प्लेस नहीं है तो उसकी वजह से करंट भी नहीं होगी। तो रैंडम मूवमेंट की वजह से क्या होता है? करंट जीरो हो जाती है। इसीलिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करी तो कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं होगी। सेकंड केस क्या होता है कि हमने अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, अब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो फिर से वही वाला एग्जांपल, अभी भी ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना आपके, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्टर्स के अंदर है, वो इलेक्ट्रॉन्स अभी भी क्या है? वो लोग जो सब्जी खरीदने गए हुए हैं, और आसपास आपकी चारों तरफ सब्जी बेचने वालों की दुकानें लगी हुई है। हुआ क्या, इस बार मैंने एक बैटरी लगा दी ई, इस तरह से कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है। तो आपने डायरेक्शन मैंने जिस तरह से दिखाई उस तरह से मैंने बैटरी इस पर लगा दी। हुआ क्या, इसकी वजह से जो लेफ्ट वाली साइड है वाला एंड होगा, उस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बैटरी की वजह से। राइट वाले साइड पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो अब क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव चार्ज जो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये सब्जी खरीदने जा रहे थे लोग, उसकी जगह यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब क्या, एक ऐसा इंसान सब्जी वाला आके खड़ा हुआ जो बोल रहा है कि मैं सारी सब्जी अपनी फ्री में दूंगा। तो सब कहाँ भागेंगे? एक ही तरफ भागेंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन जब एक ही तरफ भागेंगे तो रिजल्टेंट भी क्या हो जाएगा? एक ही तरफ बनेगा, और रिजल्टेंट करंट फ्लो होने लग जाएगा। चार्ज फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, मतलब कि करंट भी फ्लो होने लगेगा। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा बताओ? उसकी फ्री की सब्जियाँ जो थी वो सारी खत्म हो जाएगी ना, कभी ना कभी तो सब लेके चले जाएंगे लोग। तो जो जब फ्री की सब्जी सारी खत्म हो गई, उसके बाद क्या होगा? अब इलेक्ट्रॉन्स फिर से क्या होंगे? इधर उधर भागने लगेंगे, क्योंकि वो सब्जी वाला तो अब गया, अब दूसरे अपने अपने पहचान वालों के पास सबको जाना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या कोई करंट फ्लो होगी?
अब नहीं होगी, क्योंकि फिर से सब रैंडमली मूव करेंगे तो उसकी वजह से नेट कितना बन जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ से हमको क्या सीखने को मिला कि जब तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी है तब तक इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे और उनकी वजह से करंट फ्लो होगा। जैसे ही आपने करंट की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बदली, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बंद करी, वैसे ही आपका क्या हो गया, चार्ज फ्लो होना बंद हो गया। चार्ज फ्लो बंद हो गया तो करंट भी बंद हो गया। जैसे आपकी बात करें पावर सप्लाई जो आपके घर में आती है उसमें कंटिन्यूसली आपके घर में करंट आ रही है, इसलिए आपके सारे डिवाइसेस चल रहे हैं। अगर करंट आना बीच में बंद हो गई, जब लाइट बंद होती है तो डिवाइसेस बंद हो ही जाते हैं, है ना। इसी तरह से ये रिलेटेड है। इसके बारे में और हमको थोड़ा सा ड्रिफ्ट के बारे में देखना है और इसकी मोबिलिटी, करंट डेंसिटी सब कुछ देखना है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।